नमस्कार। हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शशांक सिंह। 41वां दिन है आज लॉकडाउन का और आज अहम बात यह है कि लॉकडाउन 2.0 वो खत्म हो चुका है। लॉकडाउन 3.0 की शुरुआत हो रही है, लेकिन बहुत सी रियायतें इस दौरान दी गई हैं। जो सवाल हैं वो आपके जहन में भी होंगे, लेकिन एक बात शुरुआत करने से पहले इस कार्यक्रम की हम बता देते हैं कि जिसके पास जरूरी नहीं है या जिसके पास खुद पास नहीं है केंद्र से या राज्य से या सरकार से की ओर से, तो वो बाहर ना निकलें। जरूर कुछ रियायतें दी जा रही हैं, इकोनॉमी को लेकर भी काफी कुछ असर पड़ा है इन 40 दिनों में। हमारे साथ दो मेहमान जुड़ चुके हैं, डॉक्टर राहुल शर्मा और डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा। आप दोनों का स्वागत है और रुख करते हैं सीधा हमारे पहले कॉलर का। क्या सवाल है उनका? निशित त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। निशित, अपना सवाल पूछें। डॉक्टर साहब नमस्कार। हेलो। नमस्कार निशित, अपना सवाल पूछें। डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरी वाइफ हैं, उनका ऑपरेशन हुआ था 14 इयर्स की एज में, हार्ट का। उनके हार्ट में होल था, उनका ऑपरेशन हुआ था। ओके। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि उनको कोरोना में किस तरीके के प्रिकॉशन रखें। एक्चुअली कभी कभी उनको बहुत ज्यादा खांसी भी आ जाती है, तो क्या प्रिकॉशन रखने की रिक्वायरमेंट है सर? इतना जानना चाहता हूँ मैं। डॉक्टर राहुल, अगर किसी भी पेशेंट को हार्ट की डिसीज है तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो अपनी दवाइयाँ रेगुलर लेते रहें। अगर खांसी के साथ बुखार और कोरोना के जब बाकी सिम्टम्स हैं तो उनको चेक कराने की जरूरत है। अदरवाइज सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपनी दवाइयाँ रेगुलर लेते रहिए, जो भी आपकी दवाइयाँ डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब की। शुक्रिया शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि इस सवाल का जवाब मिल गया होगा निश्चित आपको। हमारे साथ दूसरे कॉलर महेंद्र कुमार भी जुड़ रहे हैं। महेंद्र, अपना सवाल पूछें। हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्कार, अपना सवाल पूछें। या अच्छा सर, मेरे सर मतलब छाती में सर मतलब कुछ दर्द होता है, प्रॉब्लम होती है छाती में सर, दर्द होता है सर। कब से हो रहा है ये दर्द आपको? हमारे साथ अभी वो लाइन पर नहीं, उनकी लाइन संपर्क उनसे टूट गया डॉक्टर साहब, लेकिन ये दिक्कत वो बता रहे हैं। तो इसमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए या क्या करना चाहिए ऐसे समय? सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर किसी को भी चेस्ट पेन हो रहा है तो सबसे पहले नहीं है तो सिंपल दवाइयों से उसका आराम किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। हम अगले कॉलर का रुख करते हैं। हमारे साथ गुरप्रीत सिंह दुग्गल साहब जुड़ गए हैं। गुरप्रीत, अपना सवाल पूछें। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब, आई एम फ्रॉम आगरा। सर, मेरा छोटा सा एक सवाल था कि मेरी मदर इन लॉ को सर्विक्स कैंसर है। जैसा उनकी एज 81 इयर्स है, उनका ऑपरेशन नहीं हो सकता था, तो उनका इलाज मथुरा के नियति हॉस्पिटल में चल रहा था। तो डॉक्टर्स ने पहले उनका रेडिएशन किया और उसके बाद अब उनका कीमोथेरेपी चल रहा है। एक कीमोथेरेपी उनका हो गया है, 28 को दूसरा कीमोथेरेपी होना था, लेकिन अभी डॉक्टर्स ने उनको कीमोथेरेपी देने से मना कर दिया, ये कहते हुए कि आप कोविड-19 का टेस्ट करा के लाएं। जबकि कोविड-19 का उनका कोई सिम्टम नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और वो लिखकर देने को प्रिस्क्रिप्शन तैयार नहीं है कि आप टेस्ट करा के लाएं। लेकिन उन्होंने 28 को पेशेंट को लेने से मना कर दिया और उसके बाद में हम लोगों को काफी दिक्कत हो रहा है और सरकारी टेस्ट हो नहीं रहा, प्राइवेट टेस्ट आगरा में अवेलेबल नहीं है। अब मैं जानना चाह रहा था कि मैं क्या कर सकता हूँ। जी गुरप्रीत, आपका सवाल हम डॉक्टर कौशल कांत के पास रख रहे हैं। डॉक्टर कौशल, अगर आप इस सवाल का जवाब दे सके कि क्या बिना प्रिस्क्रिप्शन के कोविड-19 टेस्ट मुमकिन है? डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी हमारे साथ हैं। अगर आपको हमारी आवाज आ रही है सर, तो क्या आप इस सवाल का जवाब देंगे? लगता है कि उनको हमारी आवाज नहीं मिल पा रही है। डॉक्टर राहुल शर्मा का ही हम रुख करते हैं। डॉक्टर राहुल, क्या ये मुमकिन है कि बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ये टेस्ट किया जा सके, और क्या ये सही प्रक्रिया है? नहीं, आई थिंक अभी तक ये अवेलेबल नहीं हुआ है कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के आप ये टेस्ट करवा पाएं डायरेक्टली लैब में जाके। उसके लिए आपको डेफिनेटली किसी ना किसी डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत है। एंड एज फार एज जो पेशेंट की कंडीशन है जिसमें कीमोथेरेपी की रिक्वायरमेंट है, आई बिलीव दैट हर हॉस्पिटल ये प्रिकॉशन ले रहा है, सिंस द पेशेंट ऑलरेडी कीमोथेरेपी ले रहा है जिससे कि इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो हर हॉस्पिटल जो भी पेशेंट आ रहा है और उनको लगता है कि पेशेंट इज एट हाई रिस्क, तो दे आर डूइंग दिस टेस्ट
बिल्कुल। तो ये मुमकिन नहीं है गुरप्रीत जी, अगर आपको हमारे डॉक्टर साहब की आवाज़ आप सुन पा रहे हो, तो ये फिलहाल मुमकिन नहीं है कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के वो टेस्ट हो, तो ये मांग करना फिलहाल तो ऐसा मुमकिन नहीं है। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ रहे हैं, एस अंसारी साहब हैं। सवाल पूछें। अंसारी साहब हमारे साथ पुणे से जुड़े हुए हैं, अगर आपको हमारी आवाज मिल पा रही है तो अपना सवाल पूछें। लगता है उनसे हमारा संपर्क टूट गया है। हमारे साथ रमेश सिन्हा जी हैं द्वारका से। रमेश, अपना सवाल पूछें। अब मेरा सवाल है, कुछ दिन पहले डॉक्टरों ने गर्म पानी पीने की सलाह दी थी और अब गर्मी में पड़ने लगी है, तो मैं गर्म पानी कंटिन्यू करूं या नॉर्मल पानी पी सकता हूं? मेरा एज 75+ है। डॉक्टर साहब। जी हाँ, बिल्कुल आ रही तो है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और आपको लगता है कि सारी चीजें ठीक हैं, तो आप नॉर्मल पानी का सेवन भी कर सकते हैं। बिल्कुल, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल। अगर गर्म पानी पहले कहा था और अगर आपको फिलहाल दिक्कत नहीं है, जैसा कि आपने बताया 75 साल प्लस एज है, तो ऐसे में नॉर्मल पानी पीने में भी कोई दिक्कत नहीं है। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ेंगे, उनका भी हम रुख करेंगे, लेकिन हमारे साथ डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, अगर आपको हमारी आवाज आ रही हो, तो अब जो कोविड-19 के जो लक्षण हैं, एक आधे सवाल जो हमें लेकर जो सामने आते हैं वो ये कि जो एसिम्प्टोमेटिक जो मरीज हैं, जिनमें के लक्षण अभी फिलहाल नहीं दिखाई देते, वो क्या करें? क्योंकि उनके पास, अगर उनको है कोविड और वो एसिम्प्टोमेटिक हैं, तो ऐसे में उनके पास क्या ऑप्शन होता है? क्योंकि वो कैरियर्स तो हो सकते हैं शायद, लेकिन वो टेस्ट कराएं नहीं कराएं, क्योंकि उन्हें पता तो लग नहीं रहा। देखिए, जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हैं कंफर्म्ड, बिना टेस्ट के तो ये कंफर्म ही नहीं हो सकता कि वो पेशेंट है जी। तो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट विदाउट एनी टेस्ट इज नो पेशेंट। ठीक। पर अगर कोई पेशेंट जो एसिम्प्टोमेटिक है लेकिन उसका टेस्ट, जैसे कि किसी के कांटेक्ट में कोई फैमिली वाला है, उसको कोई सिम्टम नहीं है, लेकिन हम उसका टेस्ट करते हैं, वो अगर पॉजिटिव आता है तो हम उसको एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट बोलते हैं। टेस्ट पॉजिटिव होगा तभी वो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट होगा फर्स्ट। और अगर ऐसा कोई पेशेंट है तो ऑलरेडी आईसीएमआर ने जो गाइडलाइन इशू की है उसके अकॉर्डिंग HCQS जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की टैबलेट है उसको उन्हें शुरू करना चाहिए। पहले दिन 400 मिलीग्राम 2 बार लेनी चाहिए। उसके बाद अगर वो कंफर्म्ड केस है तो 4 बार दिन तक लगातार 400 की 4 दिन तक दवा लेनी चाहिए। वो ग्लोबल स्टडी में ये भी देखा गया है कि एक दवा है जो कीड़े मारने की है, जिसको अभी आईसीएमआर ने अप्रूव नहीं किया है, लेकिन बहुत सारी स्टडीज जो इंटरनेशनल है वो रिकमेंड कर रही हैं, जिसको आइवरमेक्टिन कहते हैं। आइवरमेक्टिन की 12 मिलीग्राम की डोज वो एक बार ले सकता है। ये बहुत ही सेफ मेडिसिन है क्योंकि ये बच्चों को या एडल्ट्स में कीड़े मारने के लिए यूज होती रही है। तो हमारी तरफ से सिर्फ ये एडवाइस। और कोई भी आदमी ये कहे कि वो एसिम्प्टोमेटिक है बिना टेस्ट के, एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट है बिना टेस्ट के, तो ये गलत है। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टेस्ट ही नहीं हुआ तो कंफर्म पेशेंट कहाँ हुआ वो? तो एसिम्प्टोमेटिक इज नो पेशेंट। बिल्कुल। इसमें एक बात और हम साफ कर दें कि कहीं ना कहीं जब एसिम्प्टोमेटिक की बात आती है तो ये जो दवाइयां भी डॉक्टर साहब कह रहे हैं, ये विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आपको ना तो मिलेंगी अभी इस समय में, ना आपको लेनी चाहिए। जब आप कंफर्म्ड हो जाएंगे उसके बाद ही ये दवाइयां प्रिस्क्राइब्ड होंगी। तो अपने मन से कोई काम ना करें। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, बिहार से मंजीत सिंह हमारे साथ है। मंजीत, अपना सवाल पूछें। नमस्कार सर। नमस्कार, सवाल पूछें। सर मैं ये सवाल मेरा ये है, जैसे हमको बचपन में, हमारी 65 ईयर एज है, हम लोग बचपन में सर चेचक का टीका, ये सब टीका सब हम लोग को लग चुका है। क्या सर हमको अभी भी सर कोरोना का डर हो सकता है? डॉक्टर साहब। हाँ, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि कोरोना एक अलग बीमारी है और बचपन में जो टीके लगे हैं वो दूसरे वायरस के लिए रह गए हैं। तो जितना कोई भी दूसरा आदमी ससेप्टेबल है, जितना कोई भी ऐसा आदमी जिसको कि टीका लगा है किसी भी तरह का और कोई भी नॉर्मल आदमी है, टीके से इसका कोई रिलेशन नहीं, क्योंकि अभी तक इसका कोई टीका नहीं बना है। तो आप अपने आप को पूरी तरह से बचाव रखें, जो सरकारी गाइडलाइंस उसको फॉलो करें, फिजिकल डिस्टेंसिंग करें और हाथ को धुलें बार बार। यही किया जा सकता है। आप उससे बच नहीं सकते अगर जब तक कोई दवा या वैक्सीन नहीं आती। बिल्कुल। और ये कंफ्यूजन जो है वो BCG वैक्सीन को लेकर हो रहा है, एक लेप्रोसी की वैक्सीन को लेकर हो रहा है। लेकिन फिलहाल जैसा कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं, आप वही मान के चलें कि कोई सेफ नहीं है। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली के कालका जी से, अजय कुमार। अजय, अपना सवाल पूछे।
अजय, आपको हमारी आवाज मिल रही है तो आप अपना सवाल पूछें। और नरेंद्र, एक और कॉलर हमारे साथ मध्य प्रदेश से जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। नरेंद्र, अगर आपको हमारी आवाज मिल रही है तो अपना सवाल पूछें। नरेंद्र सिंह सिपानी। जी बोलिए बोलिए। नरेंद्र सिंह सिपानी फ्रॉम मध्य प्रदेश मंदसौर। जी आप अपना सवाल पूछें। मैं एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हूँ। मैं इसमें रुचि रखता हूँ कि जो कोविड का जो इन्फेक्शन है वो क्या मच्छर काटने से हो सकता है, क्योंकि प्लांट किंगडम में जो सकिंग पेस्ट है एक पौधे से दूसरे पौधे पे जाते हैं और वो वायरस को फैलाते हैं। तो इसकी संभावना ह्यूमन बींग्स में क्या है कि मच्छर काटने से कोविड का इन्फेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है? बिल्कुल नरेंद्र जी, आपका सवाल हमें मिल गया है। वैसे अभी क्लिनिकली ऐसा कोई प्रूवन फैक्ट तो नहीं आया है, अगर मैं सही हूं। डॉक्टर राहुल का अगर मैं रुख करूं, डॉक्टर राहुल। बिल्कुल, अभी ऐसा कोई एविडेंस नहीं आया है कि किसी भी मच्छर के काटने से या मक्खी के द्वारा ये वायरस फैलता है। इट इज जस्ट कि मक्खी मच्छर से हमें अदरवाइज भी अवेयर रहना है, क्योंकि हमारे देश में मलेरिया, डेंगू जैसी और भी बीमारियां हैं जो हमें मच्छर या मच्छर के द्वारा आती हैं, और मक्खी के द्वारा बहुत सारे कंटामिनेशन हमें आ सकते हैं। बट अभी तक ये कहीं प्रूव नहीं हुआ है कि कोरोना वायरस इन दोनों से फैलता है। तो हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, गोविंद कुमार हैं झारखंड से। गोविंद जी, अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब नमस्कार। मेरा सवाल ये है कि जैसे कि केंद्र सरकार का जो फैसला है कि जितने भी मजदूर बाहर से आ रहे हैं उनको 14 दिन क्वारंटीन में रखा जाएगा। अगर मान लीजिए 14 दिन क्वारंटीन में रहने के बाद वो अगर एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट निकले तो वो तो फिर बाहर जाके अपना कोरोना फैला देंगे। तो सरकार को ये न करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग करे, ना कि क्वारंटीन करे। क्वारंटीन से तो कुछ हो नहीं सकता। डॉक्टर कौशल कांत। देखिए, पहले तो इनको आप सुन लीजिए, क्वारंटीन करना कंपलसरी है, क्योंकि जितने सारे मजदूर अलग अलग स्टेट से किसी भी दूसरे स्टेट में जा रहे हैं उनको 14 दिन क्वारंटीन किया जाएगा। करने के बाद अगर उनको कोई सिम्टम होता तब टेस्ट होगा। ये पॉसिबल नहीं है कि जितने लाखों की संख्या में मजदूर हैं उन सब का टेस्ट अभी करने बिना किसी सिम्टम के। तो ये कहना कि सरकार को पहले टेस्ट करना चाहिए फिर क्वारंटीन करना चाहिए, ये मुझे लगता है कि ये हमें अपने रिसोर्सेज, हमारे पास कितने टेस्ट की किट है उसके अकॉर्डिंग पॉलिसी बनानी चाहिए। आइडियल अगर हो कि हाँ भाई हम सबका टेस्ट कर सकें, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो छोटे कंट्रीज में पॉसिबल है। इंडिया जैसी इतनी बड़ी डेमोक्रेसी के लिए शायद पॉसिबल नहीं है। तो क्वारंटीन करने के बाद ही जो सिम्टोमेटिक पेशेंट होंगे वही उन्हीं का टेस्ट हो सकता है। ये उम्मीद करना कि सबका करें आज की सिचुएशन में भी पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि गोविंद जी को उनका सवाल का जवाब मिल गया होगा। आप दोनों हमारे मेहमान हमारे साथ बने रहे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद कुछ और कॉलर्स हमारे साथ लाइन पर बने हुए हैं, उनके सवाल और उनके जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो हमारे इस शो में आप सभी का वापस से स्वागत है। हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ एक और कॉलर रंजीत कौर जुड़ गई हैं अमृतसर से। रंजीत जी, अपना सवाल पूछिए। हेलो हेलो, नमस्कार, अपना सवाल पूछिए रंजीत जी। हाँ जी, मेरा सवाल है कि सर कोई बोलता है एसी लगाना चाहिए, कोई बोलता है नहीं लगाना चाहिए, तो इसके बारे में पूछना। और एक मेरा कूलर जो है ना वो छत पे है, डक्टिंग की हुई है, उसको लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, ये दोनों है। डॉक्टर कौशल। देखिए, अगर सेंट्रली एयर कंडीशनड घर है या ऑफिस है या होटल है या कोई भी जगह है तो सेंट्रल एयर कंडीशन नहीं चलाना चाहिए। लेकिन अगर आपका रूम विंडो एसी जो नॉर्मली घरों में होता है तो उसे आप चला सकते हैं। लेकिन मेरी पर्सनल एडवाइस होगी, चूंकि ये वाला वायरस लो टेम्परेचर यानी 10 डिग्री से पे बहुत अच्छा ग्रो करता है, तो यानी जितना कम टेम्परेचर रहेगा उतना ज्यादा फास्ट ये ग्रो कर सकता है, स्टेबल रह सकता है। तो हाई टेम्परेचर यानी नॉर्मल टेम्परेचर जिसमें भी हम रह सकते हैं उसको हमें यूज करना चाहिए। आपका सवाल दूसरा था कूलर को लेकर के। कूलर में के लेने में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कूलर बाहर से ताजी हवा को भेजता है और अंदर की हवा को बाहर कर देता है। तो आपका जो घर होना चाहिए वो खुला होना चाहिए, एयरी होना चाहिए। आप कूलर लगा सकते हैं।
एयर कंडीशन अगर अवॉइड करें तो बेहतर है, और सेंट्रली एयर कंडीशन बिल्कुल नहीं यूज करना चाहिए। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं रंजीत जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। हमारे साथ एक और कॉलर है अमरजीत मिश्रा अहमदाबाद से। अमरजीत, अपना सवाल पूछें। Yes, sir. I want to ask you that is it possible with the help of temperature meter, if it is above 38, then we can decide it is positive or negative patient? डॉक्टर राहुल। जितने भी थर्मोमीटर्स हैं ये आपको ये बताते हैं कि आपको फीवर है या नहीं है। फीवर के बहुत सारे कॉज हो सकते हैं, लेकिन अगर फीवर के साथ और सिम्टम्स हैं जो सजेस्टिव हैं कोरोना वायरस के, देन यू मस्ट गेट चेक। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर कभी भी आपको फीवर हो रहा है तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको फॉरेन हॉस्पिटल में भागना है। बहुत सारी जगह पर आप अपने डॉक्टर से टेलीमेडिसिन की सलाह ले सकते हैं। हॉस्पिटल टेलीमेडिसिन सर्विसेज दे रहे हैं। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, दोस्त क्लिनिक्स हैं जो ये सर्विसेज दे रहे हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि हर फीवर के लिए आपको हॉस्पिटल में भागना है, क्योंकि देयर आर रिस्क फैक्टर्स देयर आल्सो। सो अगर फीवर आ रहा है टेम्परेचर में, इट डज नॉट मीन कि 100% आपको कोरोना है, बट यस यू मस्ट गेट इवैल्यूएटेड फॉर योर फीवर। तो दिल्ली से हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ रहे हैं, कवि माकन जी। अपना सवाल पूछें सर। मेरा सवाल है डॉक्टर साहब, मेरी वाइफ और मेरे बेटे को नोज एलर्जी है, तो वो काफी स्नीजिंग करते हैं दिन में एटलीस्ट 10 to 15 टाइम्स। व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन? क्या आप मुझे बता? मौसम भी उस तरीके से, जब मौसम बदलता है तो ये एलर्जी ज्यादा शो करती हैं। डॉक्टर कौशल कांत, अगर आप इस सवाल का जवाब दे सकें। देखिए, जो आपकी वाइफ है वो पहले से ही नोन पेशेंट है, तो जो एंटी एलर्जी की मेडिसिन पहले डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते रहे हैं उनको कंफर्म करके ले लें। बट स्नीजिंग अगर बार बार आ रही है तो उसका जो तरीका बताया गया है कि आप अपने आर्म को ऐसे करके एल्बो में छींकें, या फिर आप टिश्यू पेपर हमेशा हाथ में रखें और मुंह पे लगा के छींकें और टिश्यू पेपर को डिस्कार्ड कर दें। इसके अलावा तो और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि एलर्जी है वो एंटी एलर्जिक से ही जाएगी। और एक और कॉलर हमारे साथ लोनी से जुड़ रहे हैं, फिरोज अहमद जी। फिरोज जी, अपना सवाल पूछिए। सर पहले तो आप सभी को नमस्ते। मेरा नमस्कार सर। मेरा सवाल ये है, जब ये वायरस जानवरों से चला है तो ये जानवरों में क्यों नहीं दिखाई दे रहा? इंसानों में दिखाई दे रहा है, खाली सुन रहे हैं कि इंसानों में इतने हो गए हैं, जानवरों में तो कोई नहीं सुना। बिल्कुल, ये अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि अभी इसकी कोई आधिकारिक तौर पर पुष्टि तो नहीं की गई है। डॉक्टर राहुल, अगर आप इस सवाल का जवाब दे सके कि क्या ये बाकी जो जानवर हैं उनमें भी दिख सकता है या सिर्फ इंसानों में है? जब ये वायरस जानवरों से इंसान में आया है, जिसको कि शिफ्ट कहा जाता है, लेकिन जो जानवरों में ये कंटेम्पलेट किया जा रहा है, जो भी कंफर्म नहीं है, वो सारे वाइल्ड एनिमल्स थे, जंगली जानवर थे। सो डोमेस्टिक एनिमल में कुछ जगह ये चेकअप भी हुए हैं, लेकिन उनमें ये वायरस नहीं देखा गया है। सो इट इज बेसिकली प्रेवलेंट इन वाइल्ड एनिमल्स लाइक बैट, स्नेक्स, एंड देयर आर कैरियर्स, बट डोमेस्टिक एनिमल में अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। बिल्कुल, शुक्रिया। उम्मीद करते हैं आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा फिरोज जी। फिलहाल हमारे शो में इतना ही। हमारे साथ डॉक्टर राहुल शर्मा और कौशल कांत मिश्रा जी जुड़े, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी कोशिश इस कार्यक्रम के जरिए यही है कि इस दौरान कोविड-19 के समय में, जब आप लॉकडाउन में हैं, घरों में हैं, आप बंद हैं, तो ऐसे समय में कई सवाल होते हैं, कई डाउट्स आपके मन में घर कर जाते हैं। तो ऐसे समय में उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए हमारा ये शो है, जिसमें एक्सपर्ट्स आपके सवालों के जवाब देते हैं। आज हमने जितनी ज्यादा से ज्यादा कॉलर्स हो सकते हैं उनको लिया। कोशिश करते हैं कि आपके कुछ सवालों के जवाब इस शो के जरिए जरूर पूरे हुए होंगे, मिल गए होंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत।